हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज हमारा केमिस्ट्री में टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। मैं पहले आपको बता दूं कि काफी बच्चों ने कहा कि सर केमिकल बॉन्डिंग कब स्टार्ट हो रही है। याद रखिए, ये रेडियो एक्टिव है। इसके बाद मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ाऊंगा। पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। दूसरी यूनिट ये चल रही है और ये भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे टीजीटी केमिस्ट्री डालिए। टीजीटी फिजिक्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है और टीजीटी केमिस्ट्री के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो आप वहां पर जाइए और सभी वीडियो को देखिए और अपने कंसेप्ट को क्या क्लियर करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं आपका नाभिकीय विखंडन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन, विखंडन से आपको पता ही चल रहा भाई टूटेगा। विखंडन का मतलब ही क्या होता है, टूटना। लेकिन आज आपको मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, ठीक है, कि एग्जाम में आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और हां, इसे थोड़ा सा भी स्किप मत करिए, ठीक है। तो क्योंकि यह साइंस की वीडियो होती है तो ये कोई और तो है नहीं, कंसेप्ट को सीखना पड़ता है। तो अगर आप इस पे स्किप करेंगे, कुछ फास्ट कर देंगे, कुछ कर देंगे तो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, नाभिकीय विखंडन होता क्या है। सबसे पहले एक बड़ा सा नाभिक ले लो, बड़ा सा, जैसे समझ जाओ कि समझ जाते हैं कि देखिए ये एक बड़ा सा नाभिक है, ये एक बड़ा सा नाभिक है। इस बड़े नाभिक में जो है आप न्यूट्रॉन की बमबारी कराओ। देखो, जब इसमें आप न्यूट्रॉन की क्या कराएंगे, बमबारी कराएंगे, तो ये नाभिक हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, ठीक है। जब किसी भारी नाभिक पे न्यूट्रॉन की क्या कराते, बमबारी कराते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, टकरावाते हैं, तो वही बड़ा वाला नाभिक जो है छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, आपका नाभिकीय विखंडन। तो बेसिक समझ में आया। कोई भी एक बड़ा सा नाभिक ले लो, बड़ा सा क्या ले लो आप, नाभिक। उसमें क्या कराओ, न्यूट्रॉन की क्या कराओ, बमबारी कराओ। जब आप न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे तो छोटे छोटे नाभिकों में क्या होगा, टूट जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका नाभिकीय विखंडन। चलिए, ये तो बेसिक फंडा है। हम बेसिक फंडे को क्लियर करने के साथ साथ हम कंसेप्ट को क्या करेंगे, अपने क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहां पर, देखिए, जब कोई भारी नाभिक देखिए, जब कोई भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इन बेसिक कंसेप्ट को आप क्या कर लें, समझ लें, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है, ठीक है। तो जब कोई भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जब कोई भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। तो अब चलिए उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। किसके द्वारा समझते हैं इसको, उदाहरण के द्वारा। अब उदाहरण अगर आपको समझना है तो समझो। पहले तो करो, ऊषा बात मत कर, ऊषा बात मत कर, यह उसका उदाहरण है। क्या, ऊषा बात मत कर।
ऊषा बात मत कर, यह इसका उदाहरण हो गया। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं इसे समझाने का आपको प्रयास करता हूं तो क्या होता देखिए। और नाभिकीय विखंडन के आधार पे ही आपके दो चीजें काम करती, एक तो परमाणु बम, दूसरा नाभिकीय रिएक्टर। ये नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम दोनों ही नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करते हैं। तो इस बेसिक फंडे को आप क्या कर लें भैया, क्लियर कर लें। ठीक है, तो अब यहां पर हो गया इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण, ठीक है, मैंने बोला ना कि आपको समझना दूंगा, मैं सिखा दूंगा कैसे करना। अब देखिए यूरेनियम, देखिए ये है आपका यूरेनियम। ठीक है, अब ये यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका होता है आपका 92। ठीक है, अब याद कर लो भैया, एक्टिव थोरियम से प्रोडक्ट किया यूरेनियम ने। ठीक है, एक्टिव थोरियम से प्रोटेक्ट किया यूरेनियम ने। ठीक है, यहां से 89, 90, 91, 92। जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब पीरियोडिक टेबल, जब मैं आपको बताऊंगा आवर्त सारणी, वहां पर बहुत डिटेल से बता दूंगा, इतना बेहतरीन आपको बताऊंगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, जब आपको केमिकल बॉन्डिंग और आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल्स जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं बेहतरीन ढंग है। तो लेकिन आपको यहां पर बस इतना याद कर लेना है, एक्टिव थोरियम से प्रोटेक्ट किया यूरेनियम ने। ये एक्टिनियम, ये थोरियम, ये प्रोटेक्टिनियम, ये यूरेनियम। एक्टिव थोरियम से प्रोटेक्ट किया यूरेनियम ने। ठीक है, तो एक्टिव थोरियम से प्रोटेक्ट किया यूरेनियम ने। नेपच्यून तथा, देखिए नेपच्यून तथा प्लूटो की खोज अमेरिका में हुई। ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, याद रखना। एक्टिव थोरियम से प्रोटेक्ट किया यूरेनियम ने, नेपच्यून, प्लूटो नेपच्यून 93, प्लूटो 94, अमेरिका 95। तो याद रखना, ये सारे एलिमेंट आपको याद हो जाने चाहिए। अगर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। क्या? एक्टिव थोरियम से प्रोटेक्ट किया यूरेनियम ने। नेपच्यून ग्रह होती है ना, प्लूटो भी क्या होती है, ग्रह होती है। नेपच्यून तथा प्लूटो की खोज अमेरिका में हुई। ठीक है, अब एक थी मैडम क्यूरी बर्केलियम तथा कैलिफोर्निया होते हुए आइंस्टीन से मिली। याद रखिए, 92, 93, 94, 95, ये 96, ये 97, ये 98 और ये 99। ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है मित्र। सारे क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पहला मैंने क्या बोल दिया, याद रखिए, एलिमेंट याद होना चाहिए आपको। एक्टिव थोरियम से प्रोटेक्ट किया यूरेनियम ने। नेपच्यून तथा प्लूटो की खोज अमेरिका में हुई। ठीक है, मैडम क्यूरी बर्केलियम तथा कैलिफोर्निया होते हुए आइंस्टीन से मिली। जहां पर आइंस्टीन फर्मी तथा मेंडल के साथ नोबेल प्राइज ले रहा था। याद है, 98, 99 और ये क्या आपका 100 और ये आपका 101, ये 102 और 103। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। याद रखना, ये सारे के सारे क्या है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मैंने क्या बोला, एक्टिव थोरियम से प्रोटेक्ट किया यूरेनियम ने। एक्टिव थोरियम से प्रोटेक्ट किया यूरेनियम ने। नेपच्यून तथा प्लूटो की खोज अमेरिका में हुई। अमेरिशियम, अमेरिका। मैडम क्यूरी बर्केलियम कैलिफोर्निया होते हुए आइंस्टीन से मिली। आइंस्टीन फर्मी तथा मेंडल के साथ नोबेल प्राइज ले रहा था। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स को आपको क्लियर है। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया यहीं पर। ठीक है, अब देखो नाभिकीय रिएक्टर में आपके ये दोनों यूज होते हैं ईंधन के रूप में।
ईंधन के रूप में, मतलब फ्यूल के रूप में, फ्यूल के रूप में ये कौन कौन से, ये पेपर में पूछता है। आप समझिए कि पेपर में आपको पूछेगा, और पेपर में क्या पूछेगा आपसे, कि इस चीज को समझिए, पेपर में पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में, मतलब फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। पहला क्या है, यूरेनियम, अगर यूरेनियम नहीं तो प्लूटोनियम, या यूरेनियम या तो प्लूटोनियम, याद रखना, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये दोनों इस्तेमाल होते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। इसलिए मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं कि इसलिए बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ये सारे हैं, देखो, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। क्लियर? तो ये बेसिक टर्म्स हैं, ये सब कोई बताएगा नहीं, ये मेरे द्वारा ही बताए गए हैं। याद रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं, कि ये बनाया ही मेरे द्वारा है। एक्टिनियम तथा थोरिनियम, देखो, एक्टिव थोरियम से प्रोटेक्ट किया यूरेनियम ने। नेपच्यून तथा प्लूटो की खोज अमेरिका में हुई। क्यूरियम, मैडम क्यूरी, बर्केलियम कैलिफोर्निया होती हुई आइंस्टीन से मिली, जहां पे आइंस्टीन फर्मी मेंडल के साथ नोबेल प्राइज ले रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है, ये है आपके सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। अब देखिए, अब यूरेनियम को देखो, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 92। अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। आपको मैं बता रहा हूं ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। ठीक है, अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, तो इसका देखिए, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, तो अब देखिए इसका 235 इसका परमाणु भार होता है। ठीक है, यूरेनियम का बड़ा सा नाभिक है, देखिए यूरेनियम 92, यूरेनियम 235, बड़ा सा नाभिक है। ये देखो, ये जैसे बड़ा सा नाभिक है। रटिएगा नहीं, आप मेरे से पढ़ रहे हो, अगर मेरे से पढ़ने के बाद भी रट रहे हो तो व्यर्थ है। ठीक है, अब यहां देखो, ये यूरेनियम है। अब ये यूरेनियम बड़ा सा नाभिक है, देखो, ये देखिए, ये यूरेनियम है, ये भी यूरेनियम है, ये देखिए बड़ा सा नाभिक है। अब इसमें क्या करना है, न्यूट्रॉन की, मंद न्यूट्रॉन की बमबारी करा देनी है। मंद, तेज नहीं, मंद न्यूट्रॉन की क्या करानी है, बमबारी करा देनी है, अटैक करा देना, अटैक। ठीक है, यह न्यूट्रॉन अब इस यूरेनियम में बमबारी करेगा। जब ये बमबारी करेगा तो देखिए 0n1। अब देखिए, न्यूट्रॉन तो परमाणु क्रमांक में भाग नहीं लेता, इसलिए 0 कर दिया। न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु क्रमांक में, एटॉमिक नंबर में भाग नहीं लेता ना, देखिए इसलिए 0 है। लेकिन द्रव्यमान संख्या में क्या लेता, भाग लेता, इसलिए 1 कर दिया। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, उस वीडियो को देखिए और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा ये। ठीक है, अब देखो, जैसे ये ले लेगा, देखिए जैसे ये ले लेगा तो आप देखो घप खा जाएगा। तो देखो, ये 92 है, ये 0 है, 92 ही रहेगा। ठीक है, समझिए। ठीक है, अब 92 रहेगा, और ये देखो, ये ऊपर कितना है, देखिए 1, ऊपर कितना है, 235 और 1, 236 हो गए। अब यूरेनियम बनाइए, यूरेनियम 236, याद रखिए, ये बीच का स्टेप होता, कोई बताता नहीं है जनरली। देखो, जैसे ही ये देखो न्यूट्रॉन है, ये यूरेनियम है, ये यूरेनियम है, ये न्यूट्रॉन है, जैसे ही बमबारी हुई तो ये घपस खा लिया। अब ये एनर्जी को घपस ले लेगा, घपस से। ठीक है, जब ये देखो, ये 235 और 1 कितना हो गया, 236। अब जब 236 होगा, ये ब्लास्ट करेगा, धड़म। क्या करेगा, ब्लास्ट, धड़म, ऐसे करेगा, ब्लास्ट, फटाक, और बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में मर गए थे। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि 236 हो गया। जब ये 236 हो गया तो अब क्या होगा, ये टूटेगा, यूरेनियम भड़ाम से टूटेगा, ऐसे धड़ाम। आप लोग मत टूट जाएगा, ठीक है, डरना मत, टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा आपका तो क्या होगा, आप समझो। जब ये टूट जाएगा आपका तो ये क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, ऊसा बात मत कर।
तो ऊषा, यू फॉर ऊषा, बात का मतलब बेरिलियम, मत कर मतलब Kr, ऊषा बात मत कर, याद रखना इस बात को, ऊषा बात कर, मत को हटा दो, ऊषा बात कर, क्या बोलेंगे, ऊषा बात कर, ऊषा बात कर, तो यही बनेगा। ये बेसिक टर्म्स को समझे, यू का मतलब ऊषा, बी का मतलब बात, Kr का मतलब कर, ऊषा बात कर। ये अगर याद रहेगा तो आपको रटने में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब यहां पर देखिए ऊषा, ये ऊषा बात मतलब क्या बना, बैरियम। अब बैरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 56। ठीक है, बैरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 56। अब देखिए अगर बैरियम है, बैरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 56 है, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, तो अब यहां पर देखो बैरियम का एटॉमिक नंबर कितना, 56, और परमाणु भार कितना होता है, 141। 141, तो इसका मतलब देखिए 56, बैरियम 141, और उसके बाद देखिए प्लस क्या बनेगा, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन ये नोबल गैस होता है, क्रिप्टॉन क्या होता है, नोबल गैस, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 36। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखिए, 92। अब यहां पर बेस कंसेप्ट क्लियर करिए, देखिए ये 236 है, ये 236, ये कितना देखो 141 और ये कितना 92, कितना हो गया देखो, दो और एक क्या हो गया, 3, 9 4 13 का 3 और एक ये है, 9 4 13 कैरी 1 तो 233। अब देखिए 141 और 92, 141 141 एंड 92 इज इक्वल टू 33। अभी 236 करना, अभी 3 लोग बाकी हैं, 236 करना ना, देखिए 141 और 92, 141 141 और 92 कितने हो गया, 233 हो गया। जब ये आपका 233 हो, लेकिन यहां पे तो कितना 236, जब यहां पर 236 है, यहां पे 233 है, अभी 3 लोग बाकी हैं, अब 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये देखिए यूरेनियम का यहां पर बंबार्डमेंट कराया, तो देखो इधर बैरियम और क्रिप्टॉन, इधर देखिए बैरियम और इधर का क्रिप्टॉन निकले, और 3 न्यूट्रॉन भी निकले, ये देखो 1 2 3, अब 3 न्यूट्रॉन निकले मतलब क्या होगा बोलो, प्लस 3 0 एंड 1, मतलब 3 न्यूट्रॉन निकल गए, 3, ये देखिए 3 न्यूट्रॉन निकल गए, और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकली, बहुत अधिक मात्रा में क्या निकली, आपकी यहां पर ऊर्जा निकली। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में, क्या ये क्यू क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, ओम नमः शिवाय। ठीक है, अब यहां पर देख लो इस चीज को, ये बेसिक टर्म्स है, तो ये टर्म्स को आपको क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। ठीक है, कैसे याद करोगे, देखो ऊषा, यू का मतलब क्या हुआ, ऊषा, ऊषा बात कर, ऊषा बात कर, हे ऊषा बात कर, ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को क्लियर। अब यही क्या करेंगे, ये तीनों न्यूट्रॉन देखो यहां पर 1 2 3, फिर से यूरेनियम से टकराएंगे, यूरेनियम से टकराएंगे, फिर से यूरेनियम ऐसे टूटता हुआ चला जाएगा, तो 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, इतना भयंकर हो जाता है बेटा, ये इतना भयंकर हो जाता है कि पूछो मत। अब इतना ये भयंकर हो जाएगा कि ये विनाशकारी हो जाता, थोड़ा सा अमाउंट इतनी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है कि पूछिए मत। अब इसके हम उपयोग ला सकते हैं इसको, पहला तो परमाणु बम बनाते, इसका कोई उपयोग नहीं है, ये सिर्फ मारने के काम आता है। परमाणु बम, एटॉमिक बम ये होता है विनाशकारी, ये सिर्फ मारने के काम आता है। अरे लाइफ में कुछ ऐसा करो कि जिससे कि 4 लोगों का जीवन बच जाए, ये तो मारने के काम आता है। लेकिन इसका इस्तेमाल, इसी ऊर्जा का आप इस्तेमाल बिजली उत्पादन में कर सकते हैं, बिजली उत्पादन में आप इसका कर सकते हैं, नाभिकीय रिएक्टर बनाकर। तो ये बेसिक फंडा है, इन बेसिक फंडे को आप अच्छे से क्या कर लो, समझ लो।
तो ये बेसिक टर्म्स को आप क्लियर कर लीजिए। अब उसके बाद आता है इसके उपयोग। कोई दिक्कत, इस फंडे में कोई दिक्कत, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। अब ये देखिए, एक अनियंत्रित हो जाता है, यही चीज अनियंत्रित हो जाएगी। एक होगा नियंत्रित। नियंत्रित का मतलब क्या होगा भाई, इसको नियंत्रित करके इसके ऊर्जा का हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लीजिए। आगे हम चलते हैं अभी। सच्ची मोहब्बत शायद यही है। उपयोग, ठीक है, अब इसके उपयोग की बात करते हैं। इसका उपयोग दो जगह करते हैं। पहला, परमाणु बम बना करके, बी, नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर। ये क्या होता है, अनियंत्रित। अनियंत्रित, ये क्या होता है, नियंत्रित। ठीक है, परमाणु बम किसके, नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित क्रिया के द्वारा संपन्न होता है, और नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित अभिक्रिया के द्वारा क्या करता है, संपन्न होता है। अनियंत्रित क्रिया को नियंत्रित करके जो है क्योंकि हम नाभिकीय रिएक्टर में इसका इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स को आपको जानना। अब आपको ये नहीं सीखना है कि परमाणु बम बनता कैसे है। ठीक है, आपको ये नहीं सीखना है यहां पर परमाणु बम बनता कैसे, बस आपको ये समझना है। ठीक है, अब हम टर्म्स में बात करते हैं। कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाभिकीय रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लो। नाभिकीय रिएक्टर, ठीक। अब देखिए इसके बारे में, ईंधन, ईंधन के रूप में कौन कौन यूज होता है, प्लूटोनियम, यूरेनियम 92, 235 तथा प्लूटोनियम 94, 239। इस बात को समझ जाइए। अगर आपसे पूछा जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में कौन कौन इस्तेमाल होता है, तो आप दो चीजें बोलोगे, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ठीक है, अब ये सारी चीजों को क्या कर लो, आप याद कर लो। अब आगे चलता है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद चलता है मंदक। भाई ये जब श्रृंखला होगी तो इसको मंदक भी तो करोगे। ठीक है, इसको क्या करोगे, मंदक के रूप में करोगे। तो मंदक के रूप में अब देखो यहां पे टर्म्स को देखो, मंदक के रूप में क्या हो जाएगा इसका, बोलो भारी जल, भारी जल एंड ग्रेफाइट। ये सबसे उत्तम होता है, ये सबसे क्या होता है, उत्तम होता है। ये बेसिक टर्म्स को आपको क्या कर लेना है, कर लेना। अब देखो मंदक के रूप में, अब आगे देखो नियंत्रक, नियंत्रक। ठीक है, बेसिक टर्म्स को क्लियर करते हैं आप कि नियंत्रक। अब नियंत्रक के रूप में किसे लोगे, देखो कैडमियम की छड़, कैडमियम की छड़ या बोरॉन स्टील की छड़, याद। तो अब आगे देखिए, शीतलक के रूप में
शीतलक, ठीक है। अब इसको शीतलक के रूप में कैसे करोगे? देखो इस चीज को, शीतलक का मतलब क्या हुआ कि जो मतलब कि इसको ठंड, भाई बहुत गर्मी निकलेगी, बहुत गर्मी निकली, तो इसलिए शीतलक के रूप में CO2 तथा जल, ठीक है। परिरक्षक के रूप में, परिरक्षक मतलब शील्ड, ठीक है। कंक्रीट, कंक्रीट पत्थर से बनी ऊंची दीवार, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आपको क्या कर लेना चाहिए? जान लेना, याद रखिए। सारा मैंने निचोड़ यहां पर लिख दिया है, ठीक है। तो जानिए, नाभिकीय रिएक्टर ईंधन के रूप में कौन यूज होता है भैया? ईंधन के रूप में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम। मंदक के रूप में मतलब न्यूट्रॉन की जो बमबारी होती है उसको कम करने के लिए भारी जल तथा ग्रेफाइट। और इसको नियंत्रक के रूप में ये अभिक्रिया लगातार ना चलती रहे, यह अभिक्रिया लगातार ना चलती रहे तो इसमें कैडमियम, CD मतलब कैडमियम की छड़ या बोरॉन स्टील की छड़ होती है। शीतलक के रूप में जब बहुत अधिक मात्रा में क्या उष्मा निकलेगी तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, बहुत टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके लिए ठंडा करने के लिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है। अब परिरक्षक मतलब कि जो वहां पर लोग काम करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में, वहां पर बहुत सारी खतरनाक खतरनाक बहुत ही खतरनाक क्या निकलती हैं? किरणें निकलती हैं, बहुत मृत्युकारी होती हैं। तो मतलब इसलिए जो वहां पर बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें लगा देते हैं जिससे कि किरणें को वो क्या कर ले? अवशोषित कर ले। तो परिरक्षक के रूप में क्या करते हैं? कंक्रीट, ईंट, बजरी का जो है बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं, तो जिससे कि जान जाने की का कारण जो है, जान जाने के लिए जो है, क्योंकि जान जाने का कारण बहुत कम हो जाता है, ठीक है। मतलब आदमी सेफ हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक फंडे हैं, इन बेसिक फंडे को आप जानिए। आज के लिए इतना बहुत है मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।